हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि जिसने भी हमारे साथ गलत किया है, जिसने भी हमारे साथ छल किया है, जिसने भी हमें धोखा दिया है, ईश्वर उसको सजा दे। और इसलिए भी ख्वाहिश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम मानते हैं कि हम नहीं दे सकते उसको सजा क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली इंसान है, लेकिन उसने मेरे साथ छल किया है। आपको क्या लगता है कि ईश्वर क्या उसको सजा देते हैं या नहीं देते हैं? इस संसार में कोई भी इंसान अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो उसके अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। और इस संसार में अगर किसी ने भी गलत कर्म किया, बुरा कर्म किया, तो उसे सजा जरूर मिलती है। देखिए, भाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है कि अगर मेरे साथ किसी ने अच्छा या बुरा कर्म किया है तो मैं देख सकूं कि उसके साथ जीवन में क्या हुआ। और ज्यादातर लोग भाग्यशाली होता है, देख ही पाता है। आपने भी अपने इलाके में, अपने गांव में या अपने किसी ऐसे इंसान को आप जानते होंगे जिन्होंने जिंदगी में बहुत अत्याचार किया हो, लेकिन आपने देखा होगा कि उनका अंत बहुत बुरा हुआ। ऐसा कंडीशन हो गया कि उन्हें बेड पे सालों साल रहना पड़ा। मरते वक्त कोई पूछता नहीं था उनको, कोई उनसे बात नहीं करता था। 5-7 साल ऐसा समय रहा उनके जीवन में कि वो बेड पे पड़े रहे, सब कुछ बेड पे करते रहे। हर कोई परेशान हो गया उनसे। तब वो संसार छोड़ के गए। रोज रोते थे कि प्रभु इस संसार से उठा लो, लेकिन पीछे के उनके बुरे कर्म इतने थे कि उन्हें भोगने ही पड़े। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत गलत कर्म किए हैं और उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में कमजोर लोगों को बहुत मारा पीटा। जब उनकी उम्र 25 से 40 साल थी तो बहुत लोगों को मारा, और बिना मतलब का, किसी को भी कुछ भी समझते नहीं थे। उन्हें कभी कहीं पे भी मार देते थे। 40-45 साल के बाद उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कांपने लगे, बुद्धि काम करना बंद कर गया। इलाज चल रहे हैं लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। कभी कभी मैं उस इंसान को देखता हूं तो मुझे उसके पुराने कर्म याद आते हैं। मैं सोचता हूं कि संसार में ईश्वर कैसे नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटा था, ना समझ था, तो मैंने अपने आंखों के सामने किसी को मारते हुए देखा था, और इतना मारते हुए देखा था और बेकसूर इंसान को कि मुझे समझ में नहीं आया कि इस इंसान ने इस इंसान को क्यों मारा। और आज मैं उस इंसान को देखता हूं जिसने उसको मारा था। आज मैं उसके कांपते हुए हाथों को देखता हूं तो मुझे वो घटना याद आती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके किए गए कर्म का फल नहीं देते हैं। पैसा, मान लीजिए आपने जो काम किया किसी के लिए, वो पैसा आपका लेकर भाग गए। आपको क्या लगता है वो पैसा से वो राजा बन जाएंगे? आपका कोई अगर 20,000, 24,000 लेकर भाग जा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लेके भाग गया, तो क्या वो 5 लाख से राजा बन जाएगा? नहीं बनता है। वो 5 लाख काम नहीं आते, वो 5 लाख बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी बीमारी आ जाती है घर में कि सबको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और एक दिन में 5 लाख खत्म हो जाते हैं। बेईमानी का पैसा कभी रास नहीं आता है किसी को। ऐसा कर्म इंसान को कभी नहीं करना चाहिए जिस कर्म से लगे कि ये अच्छा कर्म नहीं है, ये बेईमानी का कर्म है, या इस कर्म में मुझे मेहनत नहीं लग रहा है। वैसा पैसा कभी नहीं लेना चाहिए। और दूसरों का हक तो कभी मारना ही नहीं चाहिए। दूसरों से पैसा लेकर जिंदगी में कभी भागना ही नहीं चाहिए। अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो कोशिश करिए कि भले बेशक आपकी आज औकात ना हो, लेकिन उसके पैसे वापस लौटाने का कोशिश करिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल में आप लौटाइए, 10 साल में लौटाइए, लेकिन एकदम लौटाइए।
जिंदगी में किसी का भी 1 रुपया कर्ज अपने ऊपर नहीं रखिए, क्योंकि भोगना तो पड़ता है इंसान को, और चाहे इस जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में भोगे, भोगना तो पड़ता है। कई लोग ऐसा होते हैं कि प्यार में भी बहुत कष्ट देते हैं। जैसे बहुत लोगों की मानसिकता होती है कि वो एक साथ 5-5 लोगों से प्यार करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, वो 5-5 लोगों को धोखा एक साथ देते हैं। उनको गलत ये क्यों लगता है कि 5 लोगों को मैंने धोखा दे दिया? उनको ऐसा समझ में क्यों आता है कि वो बहुत शातिर है? अरे जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है आगे चल के, लोगों को समझ में नहीं आता। करना ही है तो लोगों की दिल से मदद किया करिए। ईश्वर बहुत देते हैं। मैं जानता हूं कि जिसने भी दिल से लोगों के लिए किया है, भला किया है, उसको मिला बहुत है। और बुरे दिनों में अगर आपने मदद किया है तो भाई ईश्वर का तो वरदान आपके जीवन पे आ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको अपने जीवन का। लोगों के जीवन का तो आप कहेंगे तो आप लोग नहीं मानेंगे, अपने जीवन का बताता हूं। मेरे जीवन में 2 साल ऐसा समय था कि मेरे पास न काम थे, न पैसे थे, न कुछ था, लेकिन जिंदगी चल रही थी। देखिए जिंदगी कभी नहीं रुकती है, चाहे सिचुएशन कितना बुरा क्यों ना हो। तो मैं वो 2 साल मेरे दिल में बहुत ये लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, तभी ये मेरे साथ कंडीशन आया है। वो 2 साल मैं लोगों को बहुत मदद करता रहता था, और कुछ नहीं होता था तो मैं घर के ऊपर जो कौवा आते थे मैं उसको रोज चावल खिलाता था, रोटी खिलाता था, रोज करता था। और 2 साल के बाद अचानक मेरी जिंदगी इतनी बड़ी बदली, इतना बड़ा कुछ अच्छा हुआ कि मैं आज सोचता हूं कि उतना बड़ा तो मैं डिजर्व करता नहीं था, फिर इतना बड़ा अच्छा क्यों हुआ। कभी कभी लगता है कि वो सारे जो कौवे के दुआ थे ना, वो काम कर गए, क्योंकि मैंने इंसानों के लिए तो बहुत कम किया था उस पल, मैंने जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए बहुत किया था। तो मुझे लगता था कि शायद ये पक्षियों का दुआ है जो मेरे पास ये चलकर आया है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज है, बुरा हो या अच्छा, अगर मैंने जिंदगी में कभी बुरा किया है तो उसका भी फल मुझे मिला है, और अच्छा किया है तो भी फल मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे का फल मिला है और अच्छा का नहीं मिला है। मेरे जीवन में अच्छे का भी फल मुझे भरपूर मिला है और बुरे का भी फल मुझे भरपूर मिला है। और मैंने लोगों को भी जीवन में देखा है कि जिसने भी अच्छा किया है अपने जीवन में उसको अच्छा मिला है भाई, और जिसने भी बुरा किया है उसको बुरा मिला है। ये कर्मा की थ्योरी है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, किए गए कर्म वापस जरूर आते हैं। गालिब लिखते हैं ना, आह को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, कौन जीता है तेरे जुल्फ के कलम होने तक। मतलब मैं जो दुआ करता हूँ वो ईश्वर तक पहुंचकर आने में भले एक समय लगता है, मैं मर जाता हूँ जब तक दुआ वापस आता है, लेकिन इस जन्म में ना सही अगले जन्म में वो दुआ वापस बनकर आता है। इसलिए जिंदगी में किसी का बुरा 1% न करे। आपके साथ किसी ने किया है, छोड़ दीजिए ईश्वर पे। अगर आप भाग्यशाली इंसान हैं तो अपनी आंखों से देखेंगे कि जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपका पैसा लेके भागा, जिसने प्यार में आपका दिल तोड़ा, जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपका जमीन हड़पा, जिसने आपके गहने चोरी किए या कुछ भी किया आपके साथ गलत, तो उसको छोड़ दीजिए। उसकी सजा तो ईश्वर उसे देंगे ही देंगे, क्योंकि कर्मा अपना फल दिखाता ही दिखाता है।